और अब बात उस कोरोना की जिसने हाहाकार मचा रखा है। हर बढ़ते दिन के साथ झारखंड में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो 1000 से अधिक केसेस हर दिन मिलने का सिलसिला जारी है। रांची में सबसे अधिक 858 नए केसेस सामने आए हैं। कल राज्य में सबसे ज्यादा 1882 कोरोना मरीज मिले। इसी के साथ राज्य में कुल 7 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिनमें 6 मरीज रांची के ही थे। रांची में पिछले 3 दिनों से लगातार 500 केसेस मिलने के बाद कल सबसे अधिक 858 मरीज सामने आ गए। झारखंड और रांची दोनों में पिछले साल यानी कि 2020 की तुलना में 5 सितंबर के बाद इतनी तादाद में संक्रमित मरीजों की संख्या कल दर्ज की गई है। आपको बताते चलें कि पिछले 5 सितंबर को रांची में 656 मरीज मिले थे जो कोरोना संक्रमित हुए थे और पूरे झारखंड में ये संख्या जो थी वो 1774 के तौर पर थी। लेकिन कल राज्य में हर 100 सैंपल्स की जांच में 6 से अधिक संक्रमित पाए गए और इसी के साथ झारखंड में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 9249 पहुंच गई है। जबकि फरवरी के पहले सप्ताह की अगर बात करें तो उस दरमियान राज्य में केवल 428 संक्रमित मरीज थे। वहीं रांची में ही कोरोना के सक्रिय मामले 4720 तक पहुंच गए हैं। तो कोरोना से झारखंड में हाहाकार जैसी स्थिति है और ये हम क्यों कह रहे हैं, वो डेटा आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चलता हुआ, जिसमें तारीख दर तारीख आप देखिए कि हर बढ़ते तारीख के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो आपको अलार्म कर रही है, जो आपको सजग और सतर्क कर रही है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। आप तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खौफ के बीच मास्क और हैंड सैनिटाइजर की बिक्री अब बेहद तेज हो गई है, लेकिन राजधानी रांची में सैनिटाइजर के मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको रांची के कुछ मेडिकल स्टोर की हकीकत दिखाने और बताने जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कोरोना के नाम पर बाजार सजे हुए हैं, जहां दुकानदार की खुद की मर्जी चलती है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना वायरस जो एक बार फिर से हमें डरा रहा है। बीते कुछ हफ्तों में जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उसने आम और खास सभी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। झारखंड में भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि राजधानी में ही सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं। प्रशासन भले ही जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन इन सबके बीच कोरोना के नाम पर राजधानी रांची में ही बाजार सज चुका है। जी सही सुन रहे हैं, कोरोना से लड़ने का जो सबसे कारगर हथियार मास्क और सैनिटाइजर है, उसी की मनमानी कीमत लोगों से वसूली जा रही है। न्यूज़ 18 ने ऐसे ही कुछ मेडिकल स्टोर की पड़ताल की और जानना चाहा कि सैनिटाइजर क्यों अचानक से महंगा हो गया। हमारे संवाददाता पहुंच गए मेडिकल स्टोर और दुकानदारों से पूछताछ की। ध्यान से सुनिए। तो रेट क्यों बढ़ जाएगा भैया? ये बढ़ रहा है कोरोना इसलिए बढ़ जाएगा। डिमांड रहेगा, अगर डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई नहीं करेगा तो रेट तो बढ़ेगा, रेट तो बढ़ेगा ही। इसका कि सैनिटाइजर कोई पूछ नहीं रहा। हालांकि कोर्ट तो तय कर दिया है ना, कोर्ट तो तय कर दिया था कि अब इतना ही रहेगा। उस कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, माल कोर्ट को बोलिए माल देगा, कोर्ट को बोलिए माल देगा। एमआरपी से ऊपर कोई नहीं ना बेच रहा है, सब तो एमआरपी के अंडर में बेच रहा है। 500 रुपए का शॉप। और वो N95 वाला कितना पड़ रहा है अभी? 95 20 रुपए से स्टार्ट है भैया, 60 रुपए तक का अभी मतलब उस क्वालिटी का माल नहीं आया, अभी हाई क्वालिटी का माल नहीं मंगवाया। देखना कितना पड़ेगा इसका? इसका कितना? 700। ये फिर इधर रेट बढ़ा क्या? है? बढ़ गया। अच्छा, ये जो भी आप 700 ग्राम को लग रहा है, ये 400 समथिंग ले गए थे हम। 500
500 में नहीं, हम लोग ले गए हैं आप ही के यहाँ से। ले जाते थे उस समय 400 खरीदा था। बोलिए नहीं बढ़ा के नहीं बोल रहे, हम रेटे बढ़ के आ रहा है, क्या कीजिए। वो क्वालिटी है, आप देखें ना। हाँ इसका तो है क्वालिटी है, तो रेट और 100 रुपये बढ़ गया। इन 2 मेडिकल स्टोर के बाद हमारे संवाददाता 2 और दुकानों पर पहुंचे और आम आदमी बनकर कुछ और सवाल उन दुकानदारों से की। जवाब क्या मिला जरा सुन लीजिए। तब तो रांची का ही है। इसका लास्ट कितना पड़ेगा? प्रिंट रेट कितना है इसका? 2500। तो 475 लगा देंगे। जितना बोलिएगा अभी तुरंत दे देंगे, अभी तुरंत करने का। गोडाउन में यहीं पर रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, कहीं से निकालने का जरूरत भी नहीं है। लेकिन रेट तब सही थोड़ा लगा दीजिएगा। अच्छा आइए ना, आप देख लेंगे। रांची के अपर बाजार के मेडिकल स्टोर की बात हो या श्रद्धानंद रोड स्थित दुकान की या फिर राजधानी के दिल यानी अल्बर्ट एक्का चौक की, हर जगह पर सैनिटाइजर के नाम पर किस कदर मनमानी चल रही है ये आपने देख लिया। कहीं 5 लीटर सैनिटाइजर की कीमत 700 रुपये बताई गई तो कहीं 1200 और कहीं 2500 रुपये तक का रेट बताया गया। यानी सैनिटाइजर के रेट भी दुकानदार के मन मुताबिक ही तय किए जा रहे हैं। आखिर सैनिटाइजर की मनमानी क्यों है? दरअसल पिछले साल मार्च से अक्टूबर तक सैनिटाइजर की जोरदार बिक्री हुई। कोविड केस में दिसंबर तक गिरावट के बाद बिक्री 90% कम हो गई। 2021 के फरवरी से कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड दर से बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर बाजार में सैनिटाइजर की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है और मेडिकल स्टोर में मनमाने दाम पर सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है। तो राजधानी रांची में रेट बढ़ने की बात को मांग ज्यादा और उपलब्धता कम होने का हवाला देकर मेडिकल स्टोर वाले चांदी काट रहे हैं। ये हाल तब है जब मास्क और सैनिटाइजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे रखा है। मास्क सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है। तय कीमत का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश है। यही नहीं, अधिक कीमत पर बेचने वालों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर तक भी जारी की गई है। तो न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात साबित हुई कि बहुत सोच समझकर सैनिटाइजर की एमआरपी तय की गई है। तभी तो खुद रेट तय कर दुकानदार अपने हिसाब से सैनिटाइजर बेच रहे हैं। कहने को ये एमआरपी रेट से कम पर लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इसी एमआरपी के नाम पर लूट का खेल भी जारी है। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा ये गोरख धंधा वाकई शर्मनाक है और बेहद गंभीर भी। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। पूरे देश में दूसरे फेज में कोरोना संक्रमण की गति बेहद तेज हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से धनबाद जिला प्रशासन भी सतर्क है। इसे देखते हुए धनबाद जंक्शंस पर कोरोना जांच शिविर लगाए गए हैं, जिसमें कुछ विशेष राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके जरिए लोगों की विशेष जांच की जा रही है। इसका मकसद है कोरोना संक्रमण को रोकना। इसमें स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का सहयोग रेलवे की तरफ से भी जारी है। वाले लोगों की कोरोना जांच नहीं की जा रही है, लेकिन कुछ सर्टेन एरियाज है जहां पे संक्रमण की दर जो है काफ़ी अधिक है। तो जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि रेल से आने वाले उन क्षेत्रों के यात्रियों के लिए कोरोना की जांच मैंडेटरी कर दी गई। महाराष्ट्र, गुजरात से, दक्षिण से, केरल वगैरह से जो लोग आ रहे हैं, बेंगलुरु से जो लोग आ रहे हैं, उन पे उनकी विशेष रूप से जांच की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू से ही इस बार सरहुल पर जुलूस और शोभा यात्रा के आयोजन जो है वो इस मद्देनजर नहीं होंगे। डीसी के साथ विभिन्न सरना समितियों ने बैठक की और ये बैठक में फैसला लिया गया है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए अब इस तरह के आयोजन को नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि सिरम टोले स्थित मुख्य सरना स्थल पर सभी अखाड़े से 5-5 लोग बारी बारी से पूजा करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं रामनवमी जुलूस नहीं निकालने पर भी सहमति बनाई गई है। कोरोना का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद शोभा यात्रा इस बार नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, इसलिए कि हम लोगों को भी अपना बाल बच्चा का जान, अपना समाज का जान और सभी लोगों को जान बहुत कीमती हम लोगों को भी लगता है कि है।
थी। देखिए, इसमें हम लोगों ने अलग अलग सरना समिति से जो बात की है तो उन लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जो दूसरी गाइडलाइन है कि जो धार्मिक स्थल उनके हैं, जैसे कि उनका सरना स्थल है, वहाँ पे जो उसकी कैपेसिटी है उसकी 50% गैदरिंग उनकी होगी। इसके बावजूद हमने उनसे अनुरोध किया है कि जितनी कम से कम गैदरिंग हो उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए जो गाइडलाइन आई है वो उसका अनुपालन जितना खुद से व्यक्ति करेगा उतना ही उसके लिए अच्छा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच न्यूज 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, अनावश्यक भीड़-भाड़ की जगहों पर जाने से बचें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अगर आपकी उम्र 45 साल से अधिक है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराकर नजदीकी वैक्सीनेशन बूथ पर जाएं और कोरोना का टीका तुरंत लगवाएं ताकि आप और आपका परिवार कोरोना की इस महामारी में सुरक्षित रह सके। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं, बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। आज का दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए बेहद अहम है। दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। बुधवार को हाईकोर्ट में लालू प्रसाद के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की थी और इस लिहाज से झारखंड हाईकोर्ट में आज इस जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है, जो बेहद अहम है। दुमका मामले में जमानत के लिए ये याचिका दाखिल की गई है और जमानत के लिए लालू प्रसाद की उम्र और बीमारी को आधार बनाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि लालू प्रसाद ने दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी कर ली है। लालू प्रसाद के वकील के मुताबिक 9 अप्रैल को चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी मामले में आरजेडी अध्यक्ष की सजा की आधी अवधि पूरी हो चुकी है। आपको बताते चलें कि रांची की सीबीआई कोर्ट ने दुमका मामले में लालू प्रसाद को 7-7 साल की सजा सुनाई है। फिलहाल गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं रांची से। संजय, लालू प्रसाद के लिए आज का दिन बेहद खास, उन तमाम लोगों के लिए जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद को आज जमानत मिलती है, तमाम ग्राउंड्स के आधार पर कितनी मजबूत दावेदारी? देखिए विभाग, कानून अपने हिसाब से चलता है और भावनाओं की अपनी गति होती है और भावनाएं उम्मीद पैदा करती हैं। दुमका कोषागार मामले में भी यही भावनाएं जो है लालू प्रसाद के जो समर्थक हैं उनमें उम्मीद पैदा कर रही है। और चूंकि एक फ्रेश याचिका है और याचिका में साफ कहा गया कि 9 अप्रैल यानी आज के दिन ही जो दुमका मामले में लालू प्रसाद को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है, उसकी आधी जो सजा की अवधि है आज के दिन ही पूरी हो रही है। लिहाजा एक उम्मीद बांधी है और समर्थकों में उम्मीद बंधी है। लालू प्रसाद के वकील जो आसान्वित हैं कि आज कम से कम उनको जमानत मिलेगी। आपको याद होगा कि पिछली बार जब इसमें जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें साफ हर बार कभी सीबीआई के काउंटर के हिसाब से या कभी सजा की अवधि पर सवाल उठाए गए और अंत में याचिका को खारिज कर दिया गया। तो आज जो है कम से कम कहा जा रहा है कि पिछली बार जो कहा ग्राउंड पर पिछले दूसरे मामले में उन्हें राहत मिल चुकी है और इसीलिए बार बार हर सुनवाई के दौरान इसे आधार के तौर पर रखा जा रहा है। वकील की उम्मीदों के पीछे के बड़ा ग्राउंड यही आधार है। ऐसे में कितने आशान्वित ये लोग नजर आ रहे हैं और आज की सुनवाई कितने बजे शुरू होने वाली है? बिल्कुल भैया, पहले आपको बता दें कि 7वें नंबर पर लिस्ट है और 11:30 बजे से 12 बजे के बीच इसमें कोई फैसला आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात विभाग को ऐसे समझना होगा कि चारा घोटाला मामले के कुल 5 केस जो हैं चल रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद 4 में सजा याफ्ता है। डोरंडा वाला मामला अभी भी अंडर ट्रायल है और दुमका वाले मामले में जमानत पर आज सुनवाई होनी है। तो सभी में जिसमें जमानत मिली है लालू प्रसाद को उसमें हाफ सेंटेंस का ही आधार बनाया गया है। दुमका वाले मामले में भी हाफ सेंटेंस को ही आधार बनाया गया है। तो अगर इसमें आज अगर ये साबित हो जाता है कि 1 माह 19 दिन जो पिछले बार कहा जा रहा था कि इतने दिन कम पड़ गए थे वो आज पूरे हो रहे हैं,
तो आज ये कह सकते हैं कि कुछ आ सकता है। चूंकि एक याचिका है, पहले दिन है, तो अब थोड़ी देर बाद ही सब पूरी क्लियर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वास्तव में होता क्या है। लेकिन यहाँ पर समर्थकों की जो कह सकते हैं पहुँचने शुरू हो गए हैं लालू प्रसाद के। सुरेंद्र यादव जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिन्हें पूरी उम्मीद बांधे हुए है कि आज क्या लालू प्रसाद को आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आज क्या होना है? जी, निश्चित रूप से हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को न्यायालय से जमानत मिल जाएगा और हम लोग को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हाफ सेंटेंस भी सजा का पूरा हो गया, इसलिए हम लोग को पूरा उम्मीद है। बिल्कुल विभा, आपने सुना कि पूरी उम्मीद बांधे हुए इन लोग। तो बिल्कुल हर बार की तरह एक बार फिर से जो कार्यकर्ता हैं, जो लालू प्रसाद को चाहने वाले लोग हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पर जुट रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि आज लालू प्रसाद को वो राहत मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय आपका। बड़ी खबर इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट के तौर पर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें बोकारो और रामगढ़ के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जो है वो जारी की गई है। देखिए, मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, जिसमें बोकारो और रामगढ़ के लिए ये तात्कालिक मौसम चेतावनी जो है वो सामने है। अगले 2 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी किए गए हैं। गरज के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने दोनों ही जिलों में सतर्कता की अपील की है, यानी कि लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। बेवजह घर से बाहर न निकले, 2 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसे गंभीरता से लें। मौसम सामान्य होने तक खेतों में न जाने की अपील की गई है। अस्सी के दशक में कभी लातेहार जिले में बांस की उपज के लिए अलग पहचान बनाई गई थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से बांस की खेती धीरे धीरे पहचान होती चली गई। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने बांस की खेती कर खोई हुई इस पहचान को एक बार फिर से पाने की कोशिश शुरू की है। कुछ ऐसा ही मामला है लातेहार सदर प्रखंड के होटवा गांव के जितेंद्र यादव का, जो अपनी 12 एकड़ जमीन में बांस की खेती कर सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं। जितेंद्र की पहल और बांस की खेती को लेकर उनकी सोच की अधिकारी भी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। गरीबों का सागवान है, सागवान इतना महंगा है, सखुआ इतना महंगा है मार्केट में कि गरीब को उपलब्ध नहीं होगा आसानी से, या उसका जो लागत है वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन बांस में ऐसी बात नहीं है, कम पैसे में उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और कुटीर उद्योग करते हैं। तो आज हमारा जो क्षेत्र है, हमारा देश भारत जो है कृषकों का देश है। यहाँ उस स्तर के बहुत सारे लोगों की का प्रतिशत ज्यादा है, तो वैसे में ये बहुत काम करेगा, बहुत उपयोगी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।